नमस्कार मित्रों। एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आ रही है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जानकारी ये है कि जो यूरिया और डीएपी पर और अन्य उर्वरकों पर सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, वो सब्सिडी अभी तक कंपनियों को दे रही थी। सरकार कंपनियों को देती थी और जो है फिर कंपनी जो है उस सब्सिडी को लेते हुए किसान को सस्ते दर पर यूरिया और डीएपी और अन्य उर्वरक मुहैया कराती थी। अब सरकार उसको सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने की योजना बना रही है। तो हमें लगता है, जहां तक हमें एहसास होता है, कि इससे किसानों की समस्या घटने की बजाय और बढ़ जाएगी। घटने की बजाय इसलिए बढ़ जाएगी कि किसान के पास अभी तो 270 से 80 रुपए या 300 तक जो भी रेट रहता हो, वो किसान नहीं दे पाता था यूरिया का। 265-70 रुपए भी यूरिया का किसान अदा नहीं कर पाता था, 80 रुपए तक। तो अब जो है वो सीधे 22 से 2500 रुपए कैसे समय पर अदा कर पाएगा। इससे किसान मारा मारा फिर सकता है और उसके खेतों में खाद डालने की समय और भी लेट हो सकती है। उसी तरह से किसान, आप लोग अगर खेती किसानी करते हैं तो जानते होंगे कि इंतजाम करते करते पता चलता है कि खेत की नमी चली गई, खेत सूख रहा है, तो अभी तक यूरिया नहीं पड़ी, तो अभी तक जो है बुआई नहीं हो पाई, तो डीएपी का इंतजाम नहीं हो पाया। तो अगर कहीं आप जो है इसको सब्सिडी के माध्यम से उनको देंगे तो ये समस्या उनके लिए बढ़ सकती है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, किसान, अरे सरकार तो ये सोच रही है कि सीधे उनके जो है खाते में हम ट्रांसफर कराएंगे पैसा, तो उनको ये मालूम होगा कि हाँ किसान इतना सब्सिडी दे रही है। अरे सरकार साहब, ये किसानों को मालूम है अच्छी तरह से। हमें लगता है कि 90% किसानों को मालूम ही होगा कि ये सब्सिडी पर ही, क्योंकि बोरे पर लिख दिया है, आपने सब कुछ लिखा हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब किसान यूज करता है उस बोरे को और खाद की को ले जाता है, तो उसे दिखता ही होगा, जानता ही होगा हमारी उम्मीद से। तो अब कृपया करके हमें लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तो हमसे ज़्यादा विद्वान लोग पड़े हुए हैं, आने वाले समय में इससे संज्ञान लेंगे ही और इसको जानेंगे कि किसान के बारे में सरकार क्या करना चाहती है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। यह सरकार खुद फैसला करेगी। लेकिन हमारे हिसाब से भारत सरकार या फिर कृषि मंत्री जी का ये विचार वापस कर थोड़ा किसानों को और भी और समय देना चाहिए, ताकि उनके जो है उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, किसान समितियों से विचार करना चाहिए और जो है किसान संगठनों से बातचीत करनी चाहिए। और उनके अलावा धरातल पर भी इसका जो है संज्ञान लेकर और लोगों से बातचीत करके ही आगे इस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी का ये मैटर है और इससे हमारा देश जो है भोजन पाता है और पूरे देश के लोग जो है इसी के माध्यम से अपना पेट पालते हैं, भरते हैं। क्योंकि अगर अनाज ही नहीं रहेगा तो शायद जीना मुश्किल हो जाएगा और रहना मुश्किल हो जाएगा। तो किसान अन्नदाता है और हमेशा भाग्य विधाता भी है देश का। तो हम चाहते हैं कि इस पर जो है बहुत अच्छे ढंग से विचार करके और सभी से राय लेकर इस मामले को लागू करना चाहिए। अगर राय पक्ष में आती है तो लागू किया जाए, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है और आपत्ति करेगा ही क्यों। लेकिन हम यही चाहेंगे कि इसमें जो है बाकायदे राय विचार लेते हुए, किसान संगठनों से बातचीत करते हुए जो उचित राय हो उस राय के माध्यम पर सरकार काम करे और सब्सिडी का जो है लेन देन करे, चाहे कंपनियों को दे या फिर जो है कंपनियों को देती ही है अभी तक, और कंपनियों को देती है इसलिए जो है सस्ती डाई और यूरिया किसानों को मुहैया कराती है सरकार। तो हमारा विचार तो ऐसा ही। अब आपका विचार क्या है, आप बता सकते हैं, हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।